Hello guys, today we are going to discuss about the limit concept, and this limit concept we are going to discuss through epsilon delta definition. So जैसा कि आपको पता है, अगर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x plus 1, we know that we will put the value x equal to 1 and we will get the value 3. So the limit when x tending to 1 for the function 2x plus 1 is equal to 3. If we take x tending to a with the same function 2x plus 1, then हम x की जगह a पुट करेंगे एंड हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2a plus 1. ठीक. सो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया आपका, जिसमें आप क्या पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी आपकी लिमिट की वैल्यू दी होती है उसको फंक्शन में पुट करते हैं एंड अपना वर्कआउट कर लेते हैं. नाउ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले. तो इसको समझने के लिए बेसिकली अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर दिया है, से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर दैट you need to find out delta such that आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए जो सेटिस्फाई अगर आप कर सकते हैं, देन आप कहेंगे कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट क्या है, एल है. सो अगर आप बताना चाहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू सम नंबर एल, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करना पड़ेगा. किस तरह से, सच दैट एफ एक्स माइनस एल की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0. सो सबसे पहले इन दो नंबर का मतलब समझते हैं. एफ एक्स भी आपका एक रियल नंबर है, एल भी आपका एक रियल नंबर है. सो अगर हम इन जनरल कॉन्सेप्ट में बात करें, अगर दो नंबर है एम एंड एम जिसकी डिस्टेंस 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक नंबर लाइन लें और एन की वैल्यू रखें, एन आपका कोई फिक्स नंबर है, देन जब आप मॉडुलस का डेफिनेशन लगाएंगे, सो एम माइनस एन जो आपका होगा वो आपको क्या देगा, एक वैल्यू एन प्लस वन देगा, और इन टर्म्स सो आपको दो चीज जाएंगी कि एन जो है वो एम माइनस वन से बड़ा है. सिमिलरली जब आप मॉडुलस की दूसरी डेफिनेशन लगाएंगे, सो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, एन इज लेस देन वन प्लस एम. सो इस सेंस में आपको एक अपर बाउंड मिल जाएगा 1 + m, और जिसे हम लिख सकते हैं m+1. तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर n है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, m-1 तक, एंड अपर जा सकता है m+1 तक. सो इसका सेम यही मतलब है कि m और n के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 से छोटी है. अगर आप इसको दूसरे टर्म्स में समझना चाहें कि m-n जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज कि m n are very close and less than 1. अब आप देखिए, एक डेफिनेशन में मैंने बोला था फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर m माइनस n लेस देन एप्सिलॉन है, तो अगर किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ली, यानी m और n के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस
1/2 से छोटी, क्योंकि ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो कोई हो सकता है 1/4 ले सकता है। सो m एंड n के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस देन 1/4। सो इस तरह से आप कितना भी छोटे से छोटा नंबर लेंगे, तो जितना छोटे से छोटा नंबर लेते जाएंगे आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, m एंड n क्लोज आते जाएंगे। ठीक। सो m एंड n क्लोज आते जाएंगे, इसीलिए मैंने वो इंटरवल आपको बना के बताया था कि अगर आपका n ये है, आपने पहली बार में आपका m-1 था, m+1 था, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, सेम n, अगर आपने 1/2 लिया, सो ये इंटरवल जो है आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, m-1/2, m+1/2। नेक्स्ट टाइम में आपका ये इंटरवल क्या हो जाएगा, ये जो n है, ये इंटरवल आपका नेक्स्ट टाइम में m-1/4 एंड m+1/4। और इसी तरह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि m और n के बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे ये जो ब्रैकेट है और कम होता जाएगा, और एट लास्ट जो हो, जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को छोटा करते जाएंगे, m और n एक्चुअली में इक्वल हो जाएंगे। सो यही हमें प्रूफ करना है कि, अब मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरी डेफिनेशन को, कि अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू l, देन इसका मतलब है, देन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यू नीड टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये आपको किस टर्म में फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन आपको गिवन चीज है, इसलिए आप डेल के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, सच दैट fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यानी fx और l क्लोज हो जाएंगे, और हर एक एप्सिलॉन के लिए वैलिड है, इसलिए fx एट लास्ट क्या हो जाएगा, l के इक्वल, व्हेन x और a है वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, एंड ग्रेटर देन 0। इस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x कैन नॉट बी इक्वल टू a। सो लिमिट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि x a पे डिफाइंड भी हो सकता है कि f a की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, नॉट गारंटी। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था हम उस पर वर्कआउट करेंगे, और इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि जो एल है, हमें जो हम लिमिट प्रूव करना चाहते हैं, हमें उसे गैस करना पड़ेगा और ये डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक। तो दो चीज आपको याद रखनी है या समझनी है, कि एप्सिलॉन आपको गिवन है, हमें डेल्टा उसके टर्म्स में निकालना है, एंड एल आपको गैस करना है। सो सपोज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, जो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन किया था, 2x+1, हमें प्रूफ करना है ये 3 है, तो हमें इसमें एल क्या है, 3 दिया है, और हम बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एफ एक्स से, माइनस एल, एफ एक्स आपका है 2x+1, और ये आपका एल है आपका 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+1, ओके, सो 2x+1, लेट मी रीराइट अगेन, 2x-2। अब आप जब 2 कॉमन लेंगे, सो आपका इनसाइड पार्ट बचेगा x-1। तो ठीक है, ये आपकी एक इनइक्वालिटी आ गई, आपको इस इनइक्वालिटी को किसी तरह से लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। अब ये किस तरह से दिखाएं, अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, कोई x-a लेस देन डेल्टा निकालना है। ठीक, अगर हम इससे x- लेस देन डेल्टा निकालने की बात करें, इसका मतलब हमें a यहाँ पर दिया है 1, सो हमें किसी तरह से x-1 के बारे में बात करनी है, कि ये जो इनइक्वालिटी दी है आपकी 2x-1, ये एप्सिलॉन से किस तरह से छोटी हो जाए। तो अगर ये हमें छोटी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर x-1 को लेस देन डेल्टा बाई 2 ले लें, ठीक, और इसे इनइक्वालिटी 2 माने, और जहां पर x जो है 1 के इक्वल ना हो, सो हम क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी 2 का यूज इनइक्वालिटी 1 में कर सकते हैं। सो हम कहां तक पहुंच गए थे,
x माइनस वन। ठीक, अगर हम इसे सेकेंड इनक्वालिटी का यहाँ पे यूज करें तो x माइनस वन आपका कहाँ से छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से। टू एंड टू कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। आपकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन। सो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री से, जो आपका इक्वल आ गया था टू एक्स माइनस वन के। और हमने इनक्वालिटी टू बनाई इस तरह से कि ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने जो इनक्वालिटी टू बनाई थी वो बनाई थी एप्सिलॉन बाई टू। सो इस केस में आपका डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू। ओके, सो क्विकली एक और क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं। सो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टू एक्स माइनस थ्री, और हमें ये प्रूव करना है। हमें पता है कि आंसर माइनस थ्री आएगा, बट हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करना सीख रहे हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर सके जो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। ये एक बेसिक आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें एल दिया है माइनस थ्री, ए दिया है जीरो। सो स्टार्ट करते हैं, टू एक्स माइनस थ्री, ये आपका आ गया माइनस ऑफ माइनस थ्री, क्योंकि एल की वैल्यू माइनस थ्री है और ये आपका एफ एक्स है। सो अगर आप मॉडुलस में देखेंगे तो दिस इज टू एक्स। नाउ दिस इज टू ऑफ मॉडुलस एक्स विच इज सेम एज टू ऑफ एक्स माइनस जीरो, और हमें इसे किसी तरह से लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। अब हम क्या एक इनक्वालिटी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम x माइनस ए को इस तरह से करेंगे कि जो अभी हमारी ऊपर इक्वालिटी है ये दोनों मिलकर लेस देन एप्सिलॉन दे दें। सो यहाँ पर a जीरो है, इट मीन्स अगर हम मॉडुलस x को एप्सिलॉन बाई टू ले लें तो हमारा जो डेल्टा हो जाएगा वो एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, अगर ये इनक्वालिटी ऊपर वाले को लेस देन एप्सिलॉन बना देती है। तो चेक करते हैं कि हम ऑलरेडी क्या आ चुके हैं, टू तक पहुंच चुके हैं, और मॉडुलस एक्स माइनस जीरो किससे छोटा हमने लिया है, एप्सिलॉन बाई टू से। सो डायरेक्टली हमने इसे एप्सिलॉन बाई इस वाले पार्ट को एप्सिलॉन बाई टू से छोटा बना लिया है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये इनक्वालिटी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन बाई टू हो गया। सो अगर आपको एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। एंड हमें प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट 22 आए। तो इस केस में आप मुझे बताएं कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एप्सिलॉन गिवन है और हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। तो हमारे पिछले दोनों क्वेश्चंस में जो डेल्टा आया वो एप्सिलॉन बाई टू आया। हम देखते हैं कि इस केस में डेल्टा क्या आएगा। प्लीज ट्राई कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। प्लीज ऑल्सो शेयर दिस वीडियो so a large number of candidates can understood this concept, because this concept is actually really not difficult, but आपको काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, then you will understood this concept. Also please like this video, so this will motivate us to make another videos on this topic. So guys, please like this video, subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get the notification for the new videos. Thank you.